मूल भारत का था जो वो तानाशाही ने तोड़ा। भारत को हमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है। तानाशाह ने देश की कश्ती को मझधार मिला के छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है। इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो। इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। तहजीब का संदेश देती है, उस अयोध्या धरती को भी मैं नमन नमन करता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले भी अयोध्या लोकसभा के इसी क्षेत्र में जो बाराबंकी की सीमा पर है, वहां पर मैं आया था। जितना हमें जोश यहां दिखाई दे रहा है, जितना उत्साह यहां दिखाई दे रहा है, उससे कम जोश और उत्साह वहां पर नहीं था। अगर एक सीमा अयोध्या की यहां है, दूसरी इधर दिखाई दे रही है, तो ये लाखों वोटों से नहीं, ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। जहां समाजवादी पार्टी ने हमारा सबने मिलकर के संतुलन बनाया है, सामाजिक दृष्टिकोण से सबको साथ लेके चलने का काम किया है, वहीं हम लोगों ने सबने मिलकर के अयोध्या लोकसभा का अंक गणित भी ठीक किया है। और ये जो हमारा जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। जो लोग कहते थे कि संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार अयोध्या निवासी उनको हरा करके और जमानत जब्त करने का काम करेंगे। जो लोग संविधान बदलने को निकले थे, उनको इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग और इस देश की एकता को और आगे बढ़ाने वाले लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। और सुना है अब 400 पार का नारा भूल गए हैं। ये 400 पार का जो नारा था, वो हमें बाद में समझ में आया। ये 400 पार का मतलब क्या 400 सीटें तो हम लोग जीत रहे हैं, विपक्ष के लोग, और 400 के बाद जो बची हैं सीटें 143 ही जीत रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जो लोग कह रहे थे 400 पार सीटें जीतेंगे, तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 543। और 400 पार के बाद कितनी बची? 143। लेकिन इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है पहले चरण से, बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। आप देख लेना, जब 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। इन्होंने धोखा दिया सबको
किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। हमारा किसान भाई जो सबसे सीधा है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, किसान गरीब गांव में रहने वाला, अपनी तमाम तकलीफ परेशानियों को सामना करने के बाद भी अपनी खेती बाड़ी करता है, खेत पे दिन रात मेहनत करता, खून पसीना बहाता। उसे भरोसा दिलाया था कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, गांव में रहने वाले सभी परिवार के हमारे सदस्य, बताओ 10 साल में किसी की किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कहीं आय दोगुनी नहीं हुई। और ये सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है और हमारे किसान की हर चीज लागत लगातार बढ़ाई जा रही है। खाद महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई और हमारे किसानों को इन्होंने धोखा देने का काम किया। हमारे भोले भाले किसान की बोरी से चोरी कर ली। हमारे सीधे सादा किसान, गांव में रहने वाले लोग, जब इन्होंने खाद की बोरी दी तो उसमें से चोरी कर ली। पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, तो बताओ बोरी कितने किलो की रह गई? 10 किलो चोरी कर दी इन्होंने। न केवल 10 किलो चोरी की, हमारा किसान जानता होगा इन बीजेपी वालों ने डीएपी तभी दी जब किसान को इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी। नैनो यूरिया खरीदवाई और कहा कि पैदावार बढ़ जाएगी। किसान ने अपनी खेतीबाड़ी में नैनो यूरिया डाली। बताओ पैदावार बढ़ गई क्या नैनो यूरिया से? कोई लाभ पहुंच गया नैनो यूरिया से? इस जिले में तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, इसी क्षेत्र में यहीं पर है। हमारे किसान भाइयों, कभी जाना जो साइंटिस्ट बैठते होंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उनसे पूछिएगा कि बताइए डीएपी हमें तभी दी जब नैनो यूरिया हमसे खरीदवा ली, और जो नैनो यूरिया हम लोगों ने खेतों में डाली है, क्या इससे कभी पैदावार बढ़ेगी? और सुनने में तो ये आया है जैसे बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, वैसे ही नैनो यूरिया वाला भी भारत छोड़ करके भाग गया। ये बात आपको समझ में आ रही है? उद्योगपति तो गए, लेकिन हमारे किसानों को नैनो यूरिया खरीदवा दी, वो भी विदेश भारत छोड़ करके चले गए। जहां किसान परेशान हो गया, वहीं नौजवानों का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया। इनकी हर परीक्षा लीक हो गई, पेपर परीक्षा रद्द हुई। कोई परीक्षा ये नहीं सरकार नहीं करा पाई, सब परीक्षाओं के पेपर रद्द हो गए। हाल में जो अभी पुलिस की नौकरी हुई थी, जिसमें 2 दिन इन्होंने परीक्षाएं लिखवाई, ये हमारे नौजवान जानते होंगे, तैयारी करके गए, कोचिंग करके गए, उधार पैसा लेकर के गए और अपनी परीक्षा दे करके आए। परीक्षा हो गई, जब वो घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया और मजबूरी में सरकार को पेपर रद्द करना पड़ा। सब परीक्षाएं रद्द हो गई। ये नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, सरकार ने जानबूझ करके करना। और आपके नेता बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय के साथ साथ इन्हें आपने अब तक सबसे ज्यादा बार विधानसभा में पहुंचा दिया, 9 बार पहुंच चुके हैं।
ये आपके सबसे प्रिय नेता हैं कि नहीं हैं? इसलिए अपने प्रिय नेता को बताओ, अयोध्या से आशीर्वाद दोगे आप लोग? सब लोग जिताओगे? ये जीतने से पूरे देश में संदेश जाएगा। और इन बीजेपी वाले जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, जनता को धोखा देने वाले हैं, जिनकी हर बात झूठी, हर वादा झूठा, उन्हें अपने वोट से सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और याद रखना, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन उससे पहले अपना संविधान। रोटी कपड़ा और मकान तो है ही जरूरी, लेकिन अपना संविधान भी जरूरी है। इसलिए संविधान बचाओगे। ये संविधान हमें अधिकार, हमें न्याय, हमें सम्मान दिलाता है। और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे आपके लिए, जीवन के लिए संजीवनी है। इसलिए सब मिलकर के मदद करना, यही निवेदन में अब आप लोगों से करना है। मुझे पूरा भरोसा है